चलिए यारो एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन में तो आपको 5 मार्क्स दिलाएगा ही दिलाएगा, 5 नंबर का कंफर्म आता ही है। प्लस इंटरमीडिएट, सीए इंटरमीडिएट में बहुत सारे चैप्टर्स है जहां पे इसका एप्लीकेशन है, तो ये चैप्टर आपको बढ़िया से सीखना है। एक फाइनल अकाउंट चैप्टर भी हम लोग सीखेंगे, फाइनल अकाउंट, वहां भी सेल और रिटर्न है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर सीखेंगे, वहां भी सेल और रिटर्न है। पार्टनरशिप फर्म सीखेंगे, वहां भी सेल और रिटर्न है। तो आप लोग पहला ही चैप्टर ना बहुत बोनस चैप्टर पढ़ रहे हो, तो ग्रिप में लेना अच्छी तरह से। तो सेल और रिटर्न चैप्टर सिखाने से पहले सेल सिखाना पड़ेगा। आज तक हम लोग अपने बिजनेस में 2 टाइप का सेल देखे हैं। कौन कौन सा टाइप का सेल? कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल में इमीडिएटली हम लोग सामान बेचते हैं, पैसा मिल जाता है, और क्रेडिट सेल पे अभी सामान बेचते हैं, पैसा 1 महीना 2 महीना बाद। आप लोग को एंट्री पता है क्या? क्लास 11 का एंट्री, कैश सेल्स का एंट्री किसी को पता है या मैं बताऊं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, याद आ रहा है बेटा 11? ओके, क्रेडिट सेल्स का एंट्री किसी को पता है बेटा? डेटर्स होता है, डेटर्स। क्रेडिट सेल्स का एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बेटा डेटर्स को ना थोड़ा सा हाई लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे ना ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। अगर आप लोग डेटर्स के जगह ट्रेड रिसीवेबल लिखना सीख लो तो अच्छा है, और डेटर्स भी लिखो तो भी अच्छा है। लेकिन आप बड़े हो रहे हो, थोड़ा एडवांस देखना चाहते हो अपने आप को, तो डेटर्स को क्या बोलेंगे? ट्रेड रिसीवेबल। सर हम डेटर्स लिखे तो क्या सीए में मार्क्स काटेंगे? नहीं, डेटर्स भी ठीक है। डेटर्स ट्रेडिशनल जमाने का टर्म है, मॉडर्न जमाने में इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। यस, आपको ये आज तक ये 2 सेल्स बहुत बार मिला होगा, दोनों का एंट्री भी आपको पता है। आज मैं आप लोग को एक नया सेल दिखाने जा रहा हूं, देखेंगे अच्छी तरह से। सेल और रिटर्न, सेल और रिटर्न, नाम सुनकर लग रहा है सर सेल भी है रिटर्न भी है। सर ये क्या है, ये क्या सिस्टम है? मैं बता रहा हूं। ये सिस्टम होलसेलर या मैन्युफैक्चरर, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर अपने रिटेलर के साथ रखता है। होलसेलर या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को गुड्स बेचता है, गुड्स, और बोलता है कि आप 2-3 महीना सामान रखिए अपने दुकान पे। होलसेलर बोलता है रिटेलर को 2-3 महीना सामान रखिए, आपके दुकान में कस्टमर्स आएंगे और कस्टमर्स खरीद लेंगे तो मेरे को पैसा देना, और नहीं खरीदेंगे तो मेरा माल वापस कर देना। होलसेलर मैन्युफैक्चरर किसको बोलता है? रिटेलर को। क्या बोलता है? भाई माल ले जाओ, बिक्री होएगा तो पैसा देना, और ना बिके तो वापस कर देना। सर ऐसा क्यों सिस्टम? नॉर्मली हम लोग तो कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स ही जानते हैं। बेटा ये सिस्टम न्यू प्रोडक्ट्स पे लगता है, न्यू प्रोडक्ट्स पे। जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर मैं हूं और आप लोग हमारे रिटेलर हो, जब मैं कोई नया प्रोडक्ट लेकर आऊंगा, आप सबको बुलाऊंगा गुवाहाटी में, अच्छे से कोई होटल वगैरह में पार्टी वार्टी आप लोग के साथ करूंगा, चाय समोसा नाश्ता ही खिलाएंगे और अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे और बोलेंगे देखो ये बढ़िया सामान है, ये जापान से मैंने लाया हूं और असम में इसे बेचना है। तो एक काम करो, आप लोग सब मेरे से ये सामान खरीदो और खरीद के दुकान में ले जाओ और आप लोग उसे बेचकर कमाओ। तो आप लोग को तो सुन के अच्छा लगेगा, लेकिन एक मन ही मन पे डर होएगा, सर से हम लोग खरीद लिए और ये नया प्रोडक्ट है, असम में लोग इसके बारे में जानते नहीं है, अगर वो सामान नहीं चला तो रमेश सर का तो हो ही गया, वो तो अपना बेच के पैसा ले लिए, बट हमारा क्या होगा? एक डर होगा ना आपके मन में। तो आप लोग कोई मेरे से सामान नहीं खरीदोगे, सोच के बताएंगे, इतना तो बोलोगे, बट कभी सोचोगे ही नहीं। सोचोगे पहले डर आ जाएगा, यार हम लोग नहीं खरीदेगा, थोड़ा चलने तो बाजार में, फेमस होगा तब जाके खरीदेंगे। तो बेटा आप लोग मेरे से सामान ही नहीं खरीदोगे तो मेरा नया प्रोडक्ट आसाम वासियों को पता कैसे चलेगा?
और आप वो तो लेने वाले नहीं हो और फिर पता नहीं चलेगा। तो फिर मैं आप लोग के साथ एक स्कीम लगाऊंगा। आप लोग में से जो रिटेलर मेरे साथ बहुत पुराना समय से जुड़ा हुआ है, जिस पे मैं भरोसा करता हूं, कोठारी साहब, मैं कोठारी साहब को बोलूंगा, साहब आप ये माल फ्री में ले जाओ, दुकान में रखो, 2 महीना रखो, 3 महीना रखो, 4 महीना रखो, जितनी मेरी मर्जी मैं बोलूंगा रखो, और बिक्री हो जाएगा तो आप मेरे को पैसा दे देना, और ना बिके तो वापस कर देना। इसी को कहते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। तो अब क्या होगा, कोठारी जी ट्रक भर कर आएंगे, पूरा ट्रक ही लेकर चले जाएंगे, ट्रक में सामान, क्योंकि फ्री का माल है, और अपने दुकान में रखेंगे। अब उनके दुकान में कस्टमर्स घूमने आएंगे, घूमते घूमते देखेंगे ओ नया प्रोडक्ट बीयू भी है, चलो ट्राई कर लेते हैं, कोई नया प्रोडक्ट ले लिया, फिर वो यूज करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, ऐसे करते करते फेमस हो जाऊंगा। तो इसी सिस्टम पे हमें मिलेगा गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। तो बेटा मैंने अपनी बातें इस चैप्टर का रख दिया, इतने छोटा सा चैप्टर था। इट इज अ सिस्टम इन विच होलसेलर मैन्युफैक्चरर सेंड्स गुड्स टू रिटेलर, ठीक है ना, एंड गुड्स आर सेंट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, 2 months, 3 months, 4 months, जितना मेरी मर्जी। गुड्स मस्ट बी आइदर सोल्ड, अप्रूव्ड और रिटर्न। 2 या 3 महीना में या तो बेच दो या माल वापस कर दो। इसी को बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस या सेल और रिटर्न बेसिस। कौन सा बेसिस? सेल और रिटर्न। कौन भेजता है बेटा? होलसेलर मैन्युफैक्चरर। किसको भेजता है? रिटेलर को। डन बेटा। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव क्या है फ्री में माल देने का? टू एस्टेब्लिश न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बाजार में एस्टेब्लिश करना। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? नया प्रोडक्ट बाजार में एस्टेब्लिश करना। समझ में आ गया चैप्टर? बस इतना ही है। हम लोग इसका अकाउंटिंग करना सीखेंगे, अकाउंटिंग करना। एंड बिलीव मी वेरी 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 यूजफुल है, इतना यूजफुल है। मैं आपको आज ही सुबह सीए इंटर नवंबर 23 बैच में, आज ही सीए इंटर नवंबर 23 बैच में इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर पढ़ाया था आज ही। और इसी इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में मैं आज का ही सुबह का बात है, मैं आपके सीनियर्स को, ये एक लॉस ऑफ स्टॉक एक चैप्टर है, यहाँ पे मैंने आपके सीनियर्स को सेल और रिटर्न वगैरह आज ही सिखाया। ये देखिए, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस, आज सुबह 7 बजे का बात है। और फिर मैंने उनको एंट्रीज वगैरह जो उनको चाहिए वो दिखाया। यही आप सीखने चाह रहे हो जो आपके सीनियर्स इंटरमीडिएट पे आज सीखे। तो एवरीवन वी वेरी वेरी सीरियस। और हम लोगों ने आज सम्स भी किया, इस पे सम्स भी दिखाता हूं, सेल और रिटर्न का सम्स, इंटर का बुक है ये। तो फाउंडेशन में आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो ना, एकदम मन लगा के पढ़ना, क्योंकि सब कुछ आपको इंटर में मिलेगा। ये देखिए, सेल इंक्लूडिंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 49,500, 49,500, नो अप्रूवल रिसीव 2/3, यही सीखेंगे आप फाउंडेशन पे। और देखिए मैंने वो एंट्री भी लगा दिया, ये सेल्स कैंसिल करने का ये सिखाया इनको सेल्फ नोट पे। और अच्छा ही बात है कि आज सुबह सुबह मैंने इंटर में सिखाया, जस्ट रिवाइज करवाया, और उसी का बेस बनाएंगे फाउंडेशन पे आपका। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग बहुत मन लगा के फाउंडेशन का अकाउंट्स पढ़िए, आपका इंटर का अकाउंट्स बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं अपना काम स्टार्ट कर सकता हूं। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे कॉपी में। A manufacturer oblique wholesaler, a manufacturer oblique wholesaler sends goods to retailer, sends goods to retailer on sale or return basis, sends goods to retailer on sale or return basis in order to
introduce new product, in order to introduce new product, in order to introduce new product oblique increase sale, new product oblique increase sale. ठीक है, आप लोग अंडरलाइन करेंगे अच्छे अच्छे पॉइंट. मैन्युफैक्चरर ऑब्लिक होलसेलर अंडरलाइन करेंगे. कौन भेजता है बेटा, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर. ट्रू फॉल्स में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे. और किसको भेजा जाता है बेटा, अंडरलाइन करेंगे, रिटेलर को. और कैसे होते ये प्रोडक्ट, एस्टेब्लिश प्रोडक्ट ना न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट. तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो जिंदगी में कभी ये चैप्टर नहीं भूलेंगे. एक होलसेलर या मैन्युफैक्चरर कोई नया प्रोडक्ट को बाजार में एस्टेब्लिश करने के लिए रिटेलर को बोलता है, ले जा बेटा ले जा, फ्री में माल ले जा, बिकेगा तो पैसे देना और नहीं बिकेगा तो वापस करना. वो पॉइंट 2 में लिखाएंगे. तो कौन भेजता है, होलसेलर रिटेलर. किसको भेजता है, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को. ट्रू फॉल्स में ऐसे आ जाएगा, गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बाय रिटेलर टू कस्टमर. तो आपको लिखना पड़ेगा फॉल्स. क्या लिखना पड़ेगा, फॉल्स. 2 नंबर का रहेगा. फॉल्स लिखोगे तो 0.5 मिलेगा. फिर लिखना पड़ेगा होलसेलर मैन्युफैक्चरर सेंड गुड्स टू रिटेलर, तो और 1.5 मिलेगा. आपका पहला क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता है, ट्रू फॉल्स 2 क्वेश्चंस करके. एक क्वेश्चन 2 मार्क का. ट्रू फॉल्स लिखोगे तो 0.5 मार्क्स मिलता है आपको. और फिर उसका लॉजिक लिखोगे, रीजन लिखोगे तो 1.5. तो आपको कभी भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस मिलेंगे सीए फाउंडेशन पे अकाउंट्स में, तो ट्रू फॉल्स लिख के छोड़ना नहीं. एकदम पहला ही क्वेश्चन 12 नंबर 6 क्वेश्चन बोनस है, तो ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन फंसेगा. बस आपको याद रखना, होलसेलर मैन्युफैक्चरर रिटेलर को. ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्रोडक्ट ना न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट. एस्टेब्लिश प्रोडक्ट को क्यों भेजना, समझ में आ गया. तो पहला पॉइंट सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पहला चैप्टर ले रहा हूं और पहला पॉइंट सबको क्लियर है. एक बार आप लोग रिपीट करो, क्योंकि आप लोग डिफरेंट प्लेसेस से अलग अलग जगह से पढ़ के आए. मेरा समझ रहे हो कि नहीं, मैं ये सुनना चाहता हूं. बोलो बेटा, समझ गया नहीं. कौन भेजता है, क्या करता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर भेजता है किसको, रिटेलर को, नया प्रोडक्ट टू इंक्रीज सेल या टू एस्टेब्लिश न्यू प्रोडक्ट. डन. पॉइंट नंबर 2, goods must be either approved, goods must be either approved, goods must be either approved, goods must be either approved or returned within specified time. Goods must be either approved or returned within specified time, within specified time, within specified time. Suppose मैं हूं होलसेलर हूं और मिस्टर एक्स रिटेलर है. मैंने इनको गुड्स भेज दिया और 1 जनवरी 2023 को भेजा और बोला कि 31 मार्च 23 तक, साल का ईयर एंडिंग है, उस समय तक हिसाब खत्म करना है. मैंने बोला 1 जनवरी को माल दे दिया. मैंने बोला आप लोग रखो, 31 मार्च 23 तक अपने दुकान पे माल रखो 3 महीना, और 31 मार्च 23 तक बिक्री होएगा, कस्टमर्स खरीदेंगे तो आप बोल देना, आप मेरे को पैसा दे देना. डन. अगर 31 मार्च 23 तक नहीं बिका तो आप मेरे को वापस कर देना. तो आपको 31 मार्च तक फ्री में माल मिल गया. कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है. थोड़ा हंस के बोलना, अच्छा लगने का फ्री में तो स्माइल लेके बोलना. तो 31 मार्च इज स्पेसिफाइड टाइम. सर इसका कोई कानून है, नहीं, मेरी मर्जी, मेरा माल है, मैं फ्री में दे रहा हूं. तो 31 मार्च तक आपको बेचना है. अगर नहीं बिके तो वापस करना. और याद रखना निवीर बाबा, 31 मार्च इज द आखिरी डेट. अगर 31 मार्च तक बिका भी नहीं, वापस भी नहीं किया,
तो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल नहीं, मैं सेल मान लूंगा। क्या सेल मान लूंगा, अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूं सच्ची का। या 31 मार्च को रात को 5 बजे तक दे देना और शाम को 5 बजे तक नहीं दिया ना, 5 बजे के बाद सेल मान लूंगा। 3 महीने टाइम मिले ठाकर फ्री का माल रखने का। डन, सेकंड पॉइंट भी डन। 2 ही लाइन, 3 थ्योरी है, पहले से ही 2 पॉइंट और निकल जाएगा और उसके बाद प्रैक्टिकल है, छोटा चैप्टर है। क्लियर है बेटा? तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा? गुड्स मस्ट बी आइदर अप्रूव्ड और रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड टाइम। सो व्हाट इज स्पेसिफाइड टाइम? वो मेरी मर्जी, जितना दिन मैं फ्री में दे सकता हूं। डन बेटा, जब अप्रूवल बेसिस पे मैंने माल भेज दिया आपको 31 मार्च को तक रखना है और आप बोल रहे हो सर 20 मार्च को सोल्ड, व्हाट्सएप कर दिया सर, बधाई हो बधाई, आप जो माल दिए ना हम बेच दिए कस्टमर को। तो मेरा सच्ची का सेल 1 मार्च को नहीं होगा, कितना मार्च को होगा बेटा? 20 मार्च को। 20 मार्च को मैं सेल मान लूंगा। जब मैं अप्रूवल बेसिस पे माल भेजता हूं ना, 1 तारीख को सेल नहीं हुआ, मैं तो भेजा ही हूं आपको। अब क्या पता आप रिटर्न भी कर दोगे, कुछ वापस कर दोगे। 1 जनवरी को सेल नहीं है। कब गुड्स आर कंसिडर्ड टू बी सोल्ड? जब अप्रूव्ड। जब बेटा अप्रूव, 3 सिचुएशन में सेल होता है। जब आप अप्रूव कर दिया, कितना तारीख को अप्रूव कर दिया? 20 मार्च को। 20 मार्च को सेल, आपने ना 31 मार्च तक अप्रूव भी नहीं किया, रिटर्न भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। विद इन स्पेसिफाइड टाइम अप्रूव भी नहीं किया, रिटर्न भी नहीं किया, तो भी मैं मान लूंगा सेल। तो भी मान लूंगा क्या बेटा? सेल। देन बेटा 3 सिचुएशन में, एक जब अप्रूवल रिसीव्ड, जब अप्रूवल रिसीव, दूसरा गुड्स नाइदर अप्रूव्ड नॉर रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड टाइम, और तीसरा गजब है, मैंने एक सामान दिया था आपके दुकान पे, ले जाओ बेटा, ले जाओ, रखो, बेचो, और क्या हुआ ना 1 मार्च को आप उसे यूज कर लिए। मैंने कोई प्रोडक्ट दिया था दुकान में, रखो बेचो, और देखा आप अपने घर में यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? यूज। मैं या जापानीज बाइक लाया था, शोरूम में रख दिया आपका, बेचना। शिलोंग जा रहा था एक दिन और देखा ठंड से एक बाइक उड़ के गया, अरे ये तो मेरी बाइक है जो मैंने कोठारी बाबा को दिया था कि शोरूम में रखो बेचो। पीछे कोई और भी, पता नहीं, ठीक है, तो पीछे कोई और भी बैठी हुई थी। अब वो धूम 3 का शूटिंग कर रहा था। तो बेटा यूज कर रहे हो। यस कोठारी जी, गंदी बात। आरजी ने आपको बाइक दिया था शोरूम में रखकर बेचने के लिए और आप उसे यूज कर रहे, तो भी इसे क्या मानेंगे? सेल। 3 सिचुएशन में सेल मानेंगे। लास्ट थ्योरी, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस इज ट्रीटेड एज सेल। रुको बेटा थोड़ा याद करो, लास्ट थ्योरी है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस ट्रीटेड एज सेल। नंबर 1, व्हेन गुड्स आर अप्रूव्ड, व्हेन गुड्स आर नाइदर रिटर्न नॉर अप्रूव विद इन स्पेसिफाइड टाइम, यूज्ड एनी अदर एक्ट। मैंने कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे लगा कि वो मालिक है, अरे फ्री का माल मिला है शोरूम में रखने के लिए, यूज करने के लिए नहीं, देन गुड्स आर डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। डन। लास्ट थ्योरी इस चैप्टर का नोट नंबर, पॉइंट नंबर 3, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस इज ट्रीटेड एज सेल। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस इज ट्रीटेड एज सेल। Goods sent on approval basis is treated as sale. Goods sent on approval basis is treated as sale on following situations. On following situations. Number 1. On approval,
Number 2, goods neither returned nor approved. Goods neither returned nor approved. Goods neither returned nor approved within specified time. Goods neither returned nor approved within a specified time. Number 3, any other act bracket में use, any other act bracket में use, any other act bracket में क्या लिखेंगे बेटा, यूज कर लिया। तो ये पॉइंट भी हो गया। अब हम लोग प्रैक्टिकल में चलते हैं बेटा, प्रैक्टिकल में चलते हैं। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग, अप्रूवल बेसिस पे जब गुड्स भेजते हैं उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहला बात है, अगर मैं 1 जनवरी 23 को गुड्स सेंड करता हूं आपको 10,000 का, ये सेल नहीं है आज, तो मेरे को तो कुछ भी एंट्री 1 जनवरी को नहीं करना चाहिए। अकाउंट्स तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पे बनता है, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस। मैंने 1 जनवरी को गुड्स भेजा है और 31 मार्च तक रखेंगे आप, क्या पता 31 मार्च के पहले आप बेच दो, क्या पता 31 मार्च तक आप वापस कर दो। तो 1 जनवरी को मैं सिर्फ गुड्स भेजा हूं, ये सेल नहीं है, तो उस हिसाब से तो हमें इसका एंट्री नहीं करना चाहिए। बट मैं आपको गुड्स भेज दिया और कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो मेरे को तो याद ही नहीं रहेगा कि मैंने आपको माल भेजा है, और मेरे पास हिसाब किताब ही नहीं रहेगा, तो आपका तो चोर आत्मा बसा है। कोठारी जी को बोल रहा हूं, उन्हें पता है कि रमेश गुप्ता तो माल भेज दिया, लिखा नहीं। रमेश गुप्ता का दिमाग गजनी है, भूल जाता है, वो मूवी देखा ही नहीं था, आमिर खान जी लिख के रखते थे, तो वो चोरी कर लेगा, वो माल बेचकर पैसा भी नहीं देगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। तो बेटा मैंने गजनी मूवी देखा था, जब आमिर खान ऐसा सुपरस्टार भूल जाते लिखे हैं, तो मैं इसका रिकॉर्ड करूंगा, गलत ही सही रिकॉर्ड करूंगा। अप्रूवल बेसिस पे माल भेजते हैं, सेल नहीं है, फिर भी दिमाग गजनी है, भूल जाएगा, इसलिए रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड करने का 3 तरीका है। फर्स्ट है, गुड्स आर सेंड कैजुअली, कभी कभी किसी को भेजते हो तो उसका रिकॉर्ड करने का तरीका अलग है। गुड्स आर सेंड फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत कम नहीं, थोड़ा सा ज्यादा भेजते हो तो उसका सिस्टम और अलग है। एंड गुड्स आर सेंड न्यूमरसली, बहुत सारे लोगों को भेजते हो, क्लासरूम में जितने बच्चे बैठे हैं सबको मैं माल भेजता हूं, तो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा तो उसका रिकॉर्ड रखने का तरीका अलग, थोड़ा कम ट्रांजैक्शन होगा तो उसका रिकॉर्ड रखने का तरीका अलग, और एकदम ही कम, आप सब में से एक ही मेरा प्यारा न्यारा कोठारी बाबू है, तो मैं उन्हीं को कभी कभी भेजता हूं, तो कैजुअली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैजुअली। तो मेरे को याद ही रहेगा कोठारी जी, तो मैं हिसाब किताब रख लूंगा, लेकिन बहुत को भेजूंगा तो ज्यादा अच्छा से रखना पड़ेगा। बोलो बेटा। सो डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कि सेल और रिटर्न ट्रांजेक्शन्स आपके कितने हैं वैसे रिकॉर्ड रखना है। थोड़ा है तो आप थोड़ा टाइप से रिकॉर्ड रखो, थोड़ा ज्यादा है तो और ज्यादा रखो, और बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा। इसको मैं ऐसे एग्जाम्पल समझाता हूं। मैंने 2001 में कोचिंग स्टार्ट किया था, 1 या 2 बच्चों से, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50 बच्चा हुआ, तो सारा फी का रिकॉर्ड मैं ही रखता था। मेरे पास एक डायरी रहता था, सबका नाम लिखा रहता था, कौन सा डेट को ज्वाइन किया, कब पैसा दिया, सब लिखा रहता था। तो 2, 4, 5, 10 बच्चे थे, तो मेरे लिए पॉसिबल था ना एक डायरी पे मेंटेन करना, और जैसे जैसे करते 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 ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, 500, 1000 बच्चे साल भर में पढ़ते हैं, तो 1000 और 500 का तो मैं इस तरह से डायरी में मेंटेन नहीं कर सकता हूं। अकाउंटेंट चाहिए, बहुत सारा रिकॉर्ड, 2-2, 3-3 अकाउंटेंट मिलकर काम करेगा, सीए साहब ऑडिट करेंगे। तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन ज्यादा हो जाता है ना, तो रिकॉर्ड भी ज्यादा रखना होता है, घपला ज्यादा हो सकता है ना। लक्ष्मी लोग तो घपला करते नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है, बाबा लोग करते हैं। मजाक कर रहा हूं, कोई भी घपला नहीं करना। सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। और बेटा ये ट्रांजेक्शन ना
नॉर्मली कैजुअली होता है। कैजुअल इसलिए होता है क्योंकि मैं जापान से खरीद के लाया, पैसा देकर लाया, और मैं पूरा आसाम में फ्री में बांटू, पेड़ पे पैसे लगते क्या? नहीं। तो नॉर्मली जो रियल लाइफ पे जब आप काम करोगे ना, कैजुअली मिलेगा। क्या बेटा? कैजुअली। मैं इसे 3 क्लास में पढ़ाऊंगा, और आप 2-3 भूल जाना एग्जाम के बाद, नो प्रॉब्लम, बट जिंदगी में कभी 1 वाला मेथड नहीं भूलना। लाइफ टाइम आपको पैसा देगा। कौन सा मेथड? कैजुअली। बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में लोग, होलसेलर, रिटेल, मैन्युफैक्चर इतने अमीर नहीं होते कि पैसा दे के माल खरीदेगा और आगे फ्री में बांटेगा। किसी एक आध को हो गया तो चलेगा, कैजुअली दिखता है। तो जो मैं इंटर बता रहा था ना, या इस चैप्टर के बाद कहीं भी पढ़ेंगे ना, तो आपको कैजुअली मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? कैजुअली। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ते, एटलीस्ट प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, जितना हो सकता है सब पढ़ेंगे, बट चैंपियन बन के रखना है एक ही पॉइंट पे। किस पे? कैजुअल पे। जब आप इस क्लास से निकल जाओगे फाउंडेशन से, तो फर्स्ट मेथड नहीं भूलना चाहिए, सेकंड थर्ड भूल जाओ कोई बात नहीं है, बिकॉज रियल लाइफ पे कैजुअल मिलेगा। डन बेटा? इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शंस आर फ्यू, जो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत मजा आने वाला आपको, बहुत मजा। तो नोट नंबर क्या होगा बेटा? 4। अकाउंटिंग। अकाउंटिंग of sale or return transaction depends on volume of transaction, depends on volume of transactions, depends on volume of transactions as follow. Number 1, कैजुअली ब्रैकेट में फ्यू, कैजुअली ब्रैकेट में फ्यू। नंबर 2, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली ब्रैकेट में मीडियम, ट्रांजैक्शंस कम नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और नंबर 3, न्यूमरसली, ट्रांजेक्शंस आर मतलब हाई या मेनी, न्यूमरसली मतलब मेनी। तो बेटा अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा है, इस पे कुछ MCQs देख लेते हैं, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे गुड्स आर सेंट कैजुअली पे काम करना। और बहुत बढ़िया से समझना है आप लोग को। नेक्स्ट 1 घंटा आपका जिंदगी बन जाएगा इस चैप्टर में। आइए 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 दिखाता हूं मैं। इलेवन 12 पेज नंबर 18 19 पे आएंगे। पेज नंबर 19 पे, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू अकाउंट फॉर सेल और रिटर्न ट्रांजेक्शंस? 3 methods are there. Then beta, under sale return, the ownership of goods past. Ownership of goods past मतलब सेल। कब सेल मानते हैं बेटा? सेल रिटर्न पे गुड्स बेचते हैं तो कब सेल मानते हैं? When retailer gives approval, है ना? और if the goods are not returned within specified, तो बेटा ए भी राइट है, बी भी राइट है, तो क्या हो जाएगा बेटा? सी, बोथ ए एंड बी। बेटा 3 सिचुएशन पढ़े थे ना? क्या क्या 3 सिचुएशंस पढ़े थे? गुड्स अप्रूव्ड, neither approved nor returned within specified time, और any other act यूज करना। डन बेटा? तो चलिए आप लोगों ने 14 भी कर लिया, और कौन सा कर लिए बेटा?
11 पे हो गया। तो चलिए नेक्स्ट नोट लिखते हैं। गुड्स आर सेंट कैजुअली, गुड्स आर सेंट कैजुअली या ट्रांजैक्शंस आर फ्यू। यहां से आपका ये चैप्टर एकदम बढ़िया से प्रैक्टिकली शुरू हुआ। बस दो बात आप मेरे से ध्यान से समझ लेंगे। हम लोग अप्रूवल बेसिस पे कस्टमर्स को माल भेजते हैं, बिक्री हुआ नहीं है, फिर भी जब हम लोग गुड्स सेंड करेंगे ना, समझना है, गुड्स सेंड करेंगे ना, इससे हम लोग रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल, रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल। हम लोग गुड्स भेजेंगे तो सेल तो हुआ नहीं है, फिर भी उसे क्रेडिट सेल्स का रिकॉर्ड रख लेंगे, क्योंकि दिमाग गजनी है, भूल जाते हैं हम लोग। तो आप सबको पता है क्रेडिट सेल्स का एंट्री क्या होता है बेटा? डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स ऑब्लिक ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये है एंट्री गुड्स सेंड का। जब भी हम लोग अप्रूवल बेसिस पे माल भेजते हैं, एक गलत काम कर देते अकाउंट्स में। गलत काम है, डेटर्स टू सेल्स का एंट्री दिखा देते, सेल्स हुआ नहीं फिर भी दिखा देते। जरूरी है, मजबूरी है, भूल जाएंगे। यह है मेन एंट्री। और जब कुछ दिन बाद गुड्स अप्रूव्ड हो जाएगा, आप गुड्स अप्रूव कर दोगे, सर 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 आपने जो माल भेजा था ना वो अप्रूव्ड हो गया, तो ये सोल्ड हो गया। गुड्स क्या हो गया बेटा? सोल्ड हो गया। तो आप मेरे को बोलोगे सर आपने जो माल भेजा था ना हमने बेच दिया, अब बोलो पैसे कब दोगे? बाद में ले लेना, पैसे अभी नहीं चाहिए। आप मेरे को पैसा भी देना चाहोगे, बोले पैसा जरूरत नहीं भैया, आपने बेच दिया ना, यही मेरा खुशी है। आप भी यही, हम भी यही, पैसा पैसा मत करना, बाद में पैसा ले लेंगे। तो पैसा का बात नहीं करना, पैसा तो आप दोगे ही ना, अभी उससे मतलब नहीं। अभी सबसे बड़ा मेरा टेंशन क्या था? बेचे, बिक गया ना भाई, यस, अप्रूव, गुड्स अप्रूव्ड हो गया। तो गुड्स अप्रूव्ड होगा, सोल्ड हो गया, तो सेल का एंट्री तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, तो अभी सेल का एंट्री करने का जरूरत नहीं है। जब मैं माल भेजता हूं तभी सेल्स का दिखा देता हूं, और जब आप अप्रूव कर लेंगे ना तो सेल का एंट्री अभी करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ऑलरेडी कर दिए। वेरी 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 गुड। रिटर्न, आपने जो मैंने सामान आपको दिया था अच्छा नहीं था, कोई कस्टमर ही देख नहीं रहा है, और मैंने बोला था 1 महीना के अंदर वापस कर देना, आपने रिटर्न कर दिया। तो सेल का एंट्री होता है डेटर्स टू सेल्स। तो सेल्स रिटर्न का एंट्री आप लोग को याद होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लिख सकते हैं, या ट्रेड रिसीवेबल। और 2 पॉइंट है जो मैं आज नहीं बताऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में, और फिर खत्म। 5 ही एंट्री का चैप्टर है। फर्स्ट है, when goods are sent on approval basis, it's not sale, still we write entry daters to sales. When goods are approved, no entry required because sale का entry already done. पैसे वैसे मिलेंगे तो छोरी पैसे पैसे मत कर, बाद में ले लेंगे। When goods are returned, when goods are returned, तो क्या लिखेंगे? Sales return to debtors या trade receivable। और कुछ माल बच गया साल के लास्ट में 31 मार्च को, तो अनअप्रूव्ड सेल, जो सेल नहीं हुआ उसका 2 एंट्री लगता है, वो आज मेरे को नहीं सिखाना है। आप लोग फर्स्ट डे हो, थोड़ा सा ही पढ़ना है, तो ये समझ में आ गया। तो अकाउंटिंग पे हेडिंग दे दिया बेटा, क्या हेडिंग दिया? ट्रांजैक्शंस आर फ्यू। ठीक है, नंबर 1 लिखना। यस, कैश रिसीव, अभी पैसा नहीं दिया, वो कैश रिसीव कर देगा तो कैश टू डेटर्स लिख देंगे, बट कैश रिसीव का हमें कोई मतलब नहीं। वो जैसे 11 पे होता है वही, अभी वो पैसा नहीं देगा। सपोज आप ही मेरे रिटेलर हो, आप बोलते हो सर माल बेच दिया, अरे वाह वाह वाह, बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू बोल देंगे। पैसे वैसे हम लोग बाद में ले लेंगे। जब तुम दोगे तो मैं कैश टू डेटर लिख लूंगा, आज पैसा नहीं दे रही हो, बाद में दोगे।
जब भी दोगी ना तो मैं ये लिखूंगा, कैश टू डेटर्स, बैंक टू डेटर, अभी नहीं। तो चलो बेटा लिखना, फर्स्ट पॉइंट, गुड सेंट is recorded as ordinary credit sale. Good sent is recorded as ordinary credit sale. Good sent is recorded as ordinary credit sale. एंट्री लगा देना बेटा, डेटर्स ऑब्लिक ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। एंट्री लगा देना, डेटर्स ऑब्लिक ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। Debtors oblique trade receivable account debit to sales account. Done. और जब भी जर्नल लगाओगे ना, जिंदगी भर एक नरेशन लिखना, being goods sent on approval basis recorded as, being goods sent on approval basis recorded as, being goods sent on approval basis, being goods sent on approval basis recorded as ordinary sale, recorded as ordinary sale. Point number 2, goods approved, no entry, goods approved, no entry, because entry of sale already done, because entry of sale already done. Goods approved, no entry, because sales entry already done, sales का entry पहले ही कर लिए। Point 3, goods returned, goods returned, sales return account debit to debtors oblique trade receivable, sales return account debit to debtors oblique trade receivable। लिख लिया। लिख लिया बेटा। और एक फोर्थ नंबर पॉइंट आएगा जो मैं आप लोग को कल समझाऊंगा, कल समझाऊंगा। अनअप्रूव्ड सेल का एक कंसेप्ट है, बस वो समझ गया ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी 3 एंट्री समझ में आ गया। तो फोर्थ एंट्री के समय जहां पे फोर्थ एंट्री है, हाफ पेज जगह छोड़ दीजिए और एग्जाम्पल 1 लिखिए। फोर्थ नंबर पॉइंट के नीचे हाफ पेज जगह छोड़ दीजिए और एक एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग अपने कॉपी में। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, हाफ पेज। पॉइंट नंबर 4 के लिए हाफ पेज छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल 1, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 10,000, डेट भी डाल देते हैं 1 मार्च 23। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 1 मार्च 23, 10,000। फिर 10th मार्च को गुड्स अप्रूव्ड, गुड्स अप्रूव्ड 6,000, गुड्स अप्रूव्ड हो गया 6,000। और फिर 20 मार्च को गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न 4,000, 4,000 वापस कर दिया। तो आपने 10,000 का माल भेजा, 6,000 उसने बेच दिया, 4,000 वापस। हिसाब मिल गया ना? डिसीजन पेंडिंग है, कुछ बाकी है। अगर कुछ बाकी रहेगा ना, उसी को बोलते हैं अनअप्रूव्ड। वही कल पढ़ाऊंगा और वो सीख गए ना, बस आपका कल्याण हो गया इस चैप्टर का। ये तीनों का तीनों एंट्री सक जाएंगे ना? 10 एंट्री लगाओ बेटा। फॉर्मेट वगैरह हम लोग कल बनाएंगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, एग्जाम्पल में फॉर्मेट नहीं चाहिए, बट डेट और एंट्री लगाओ। कोई बोल सकता है, कोई सूरवीर है जो पहला एंट्री बोलेगा सीए फाउंडेशन का? वाह, पहले ही ट्रेड रिसीवेबल बोल दिया गुड़िया ने, वेरी वेरी गुड। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 10,000। तुषार बाबा फर्स्ट क्लास है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। बाकी के सारे बाबा समझ में आ रहा है? ओके। नरेशन भी लिखना होता है।
कभी भी विदाउट नरेशन जर्नल नहीं छोड़ना, एक नंबर कट जाएगा। सिंपल नरेशन, बीइंग गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, इतना लिखने से भी हो जाएगा। बीइंग गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, 1 मार्च हो गया, 1 मार्च हो गया, 1 मार्च हो गया। 10 मार्च का कोई एंट्री बता सकता है? कौन है सूरवीर हमारे क्लास में जो 10 मार्च का एंट्री बता देगा? नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। डन, वो लिखने का ही जरूरत नहीं है, या ऐसे लिख देंगे 10 मार्च नो एंट्री, या कुछ भी नहीं लिखना, बस खत्म। और लास्ट है 20 मार्च, बोलिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, कितना? 4000। Being good sent on approval basis returned. Being good sent on approval basis returned. Being good sent on approval basis returned. Good sent on approval basis returned. Done? सुनो ना बेटा, जो हम लोग कल पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले, ये बोर्ड पे देखो ना सभी बच्चे, हो गया ना ये? कल क्या एक ही पॉइंट पढ़ने वाले, ये देखो 10,000 का माल भेजा, 6,000 अप्रूव कर दिया और 3,000 रिटर्न कर दिया। क्या अभी भी आपका माल कस्टमर के पास पड़ा है? कितना का? 1,000 का। इसे कहते हैं अनअप्रूव्ड सेल। इसी को लेकर आपको इंटर फाइनल पे जाना है। जो आज मैं सिखाया था, इंटर में पढ़ाया था ना, यही पॉइंट है, अनअप्रूव्ड सेल। ये ट्विस्ट आपको नेक्स्ट क्लास में मिलने वाला है, कोई बच्चा एब्सेंट नहीं रहना। तो आज का हम लोग को इतना ही पढ़ना था। ये रिवाइज करते हैं बेटा, बिल्कुल नया चैप्टर है आप सबके लिए, उसलिए 2-4 बार बोलना आप लोग भी मेरे साथ साथ। फर्स्ट पॉइंट था होलसेलर मैन्युफैक्चरर सेंड्स गुड्स टू रिटेलर टू एस्टेब्लिश या इंक्रीज न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट। डन। दूसरा था गुड्स मस्ट बी आइदर सोल्ड और रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड टाइम। उसका कोई नियम कानून नहीं, वो मेरी मर्जी। सर कब गुड्स को अप्रूव्ड मानेंगे? व्हेन अप्रूवल इज रिसीव्ड, नाइदर अप्रूव्ड और रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड टाइम और एनी अदर एक्ट यूज। सर कितने मेथड से इसके अकाउंटिंग करने का? तो बाबू डिपेंडिंग ऑन ट्रांजेक्शंस 3 मेथड है। नॉर्मली ट्रांजेक्शंस फ्यू होता है तो वही मेथड जो कॉपी में किए, गुड्स आर सेंड कैजुअली या ट्रांजेक्शंस आर फ्यू और फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली। तो हम लोग फ्रीक्वेंटली भी पढ़ेंगे, न्यूमरसली भी पढ़ेंगे। अभी कौन सा शुरू कर लिए बेटा? कैजुअली। व्हेन गुड्स आर सेंड कैजुअली, जब गुड्स भेजते हैं तो एंट्री लगाते हैं डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स। जब गुड्स अप्रूव्ड हो जाता है तो नो एंट्री, बिकॉज एंट्री ऑलरेडी डन। ये छोरी पैसा पैसा करती है, बाद में पैसा ले लेंगे। और गुड्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल, और जिसका डिसीजन पेंडिंग है उसे क्या कहते हैं? अनअप्रूव्ड सेल। अब अनअप्रूव्ड सेल आपको कल मिलने वाला है। आइए हम लोग इस पे कुछ एमसीक्यूज भी देखते हैं, कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगा। MCQs number 1. In case of goods sent on approval basis, which method is used when transactions are few in nature? Underline करना few in nature। तो आप लोग क्या मानेंगे उसे? ऑर्डिनरी क्रेडिट सेल है नहीं, फिर भी क्योंकि दिमाग गजनी है। या पॉइंट फोर under sale or return on approval basis when transactions are few, underline करेंगे few। seller while sending goods treat them, जब माल भेजते हैं तो क्या मानते हैं उसे? एक ordinary sale and entry for normal sale is passed। कौन सा ऑप्शन राइट दिख रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट जी को? ऑप्शन बी। डन। या if goods are sent on sale return basis rejected by customer वापस कर दिया तो क्या लिखते थे? कस्टमर वापस कर दिया तो sales return to
customer. Done beta. And the last question, in case goods sent on certain basis, customer sends approval. अपने अप्रूवल बेसिस पे माल भेजते और कस्टमर अप्रूव कर लिया, अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलर, तो क्या एंट्री करेंगे? गुड्स अप्रूव्ड होता है तो नो एंट्री. क्या बेटा? नो एंट्री. ऑप्शन डी. यस यस यस. और बाकी का अनअप्रूव्ड पे है. अनअप्रूव्ड हम लोग कब पढ़ेंगे? कल. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछेंगे. एनीवन, एनी डाउट? से डाउट तो हो गई नहीं?